क्यों स्त्री ऊर्जा ही वैश्विक नेतृत्व की गुम हुई कड़ी है? दुनिया ने अपनी सभ्यताएं पुरुष शक्ति पर खड़ी की। अब समय है उन्हें स्त्री बुद्धि से पुनर्निर्मित करने का। सदियों तक नेतृत्व का अर्थ रहा है प्रभुत्व, आक्रामकता और नियंत्रण, जिसे शक्ति कहा गया। पर जरा गहराई से देखिए, क्या इस नेतृत्व ने सच में दुनिया को ठीक किया है? हम तकनीकी शिखर पर पहुंच चुके हैं, पर भावनात्मक रूप से गरीब हो गए हैं। हमने गगनचुंबी इमारतें बनाई, पर दया नहीं बढ़ाई। दुनिया को अब ऊंची आवाजों की नहीं, बुद्धिमान दिलों की जरूरत है। अब समय है उस गुम हुई शक्ति को जगाने का। स्त्री ऊर्जा, फेमिनिन एनर्जी, लिंग के रूप में नहीं, चेतना के रूप में, कोमलता के रूप में नहीं, प्रेम, अंतर्ज्ञान और सृजन से संचालित सर्वोच्च शक्ति के रूप में। पुरुष प्रधान विश्व का संकट हमारी वैश्विक व्यवस्थाएं, राजनीतिक, कॉरपोरेट और शैक्षणिक, पुरुष गुणों पर आधारित हैं। संरचना, प्रतिस्पर्धा, तर्क और पदानुक्रम, इनसे बहुत कुछ हासिल हुआ है, हाँ, परंतु इसी ने असंतुलन भी पैदा किया है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां नेता थके हुए हैं, सरकारें असंबद्ध हैं और उत्पादकता आत्मा रहित है। जब सहानुभूति को कमजोरी और अंतर्ज्ञान को मूर्खता समझा जाने लगे, तो इम्बैलेंस साफ दिखाई देता है। सच्चा नेतृत्व जीतने के बारे में नहीं, बल्कि सजग मार्गदर्शन के बारे में है। और दुनिया को आज उस सजगता की भूख है। स्त्री ऊर्जा वास्तव में क्या है? स्त्री ऊर्जा भावुक, नाजुक या अधीन होने के बारे में नहीं है। यह स्वयं जीवन का सार है। पोषक, सृजनशील, अंतर्ज्ञानी और सत्य से गहराई से जुड़ी हुई। यह वह शांत शक्ति है जो बिना शोर किए क्रांतियां जन्म देती है। यह वह कृपा है जो समझ से नेतृत्व करती है, न कि प्रभुत्व से। यह वह शक्ति है जो आदेश देने से पहले उपचार करती है। जब कोई नेता स्त्री ऊर्जा से नेतृत्व करता है, तो वह केवल लोगों को प्रबंधित नहीं करता, आत्माओं को जागृत करता है। स्त्री प्रतिस्पर्धा नहीं करती, वह सृजन करती है। पुरुष ऊर्जा जीतना चाहती है, स्त्री ऊर्जा जोड़ना चाहती है। पुरुष व्यवस्था बनाता है, स्त्री समरसता रचती है। भविष्य का नेतृत्व या तो शायद या में नहीं, बल्कि संतुलन में है। नई पीढ़ी के सजग नेता, पुरुष और स्त्री दोनों को यह समरसता अपनानी होगी। निर्माण की दृष्टि और उपचार की बुद्धि, क्योंकि सृजन बिना करुणा के विनाश का ही दूसरा नाम है। महिला सशक्तिकरण आंदोलन नहीं, सुधार है। महिला सशक्तिकरण का आह्वान महिलाओं को शक्ति देने का नहीं है। यह संतुलन वापस लाने का प्रयास है जो कभी छीना गया था। सदियों तक स्त्री स्वर, अंतर्ज्ञान, सहानुभूति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को नियंत्रण आधारित व्यवस्थाओं के नीचे दबाया गया। महिलाओं को सशक्त बनाना दान नहीं, रणनीति है। यह वैश्विक चेतना को सार्वभौमिक सत्य के साथ पुनः संरेखित करने का तरीका है। जब महिलाएं उठती हैं, समाज विकसित होता है। जब स्त्री ऊर्जा जागृत होती है, राष्ट्र स्वस्थ होते हैं। वंदना का सत्य, दुनिया को अधिक शक्तिशाली पुरुष या महिलाएं नहीं चाहिए, उसे अधिक संतुलित आत्माएं चाहिए जो दिल से नेतृत्व करें और उद्देश्य से कार्य करें। डॉ वंदना शर्मा, होने नया नेतृत्व, दिल से संचालित, अहंकार से नहीं, सच्ची शक्ति दहाड़ती नहीं, वह प्रकाशित करती है। नेतृत्व का नया युग उन हृदय केंद्रित दूरदर्शियों के माध्यम से उभर रहा है जो समझते हैं कि आत्मा के बिना सफलता केवल छिपा हुआ दिवालियापन है। आने वाले समय में वे नेता सफल होंगे जो बोर्ड रूम पर अधिकार नहीं जमाएंगे, बल्कि मानव चेतना को ऊंचा उठाएंगे, जो सफलता को लाभ से नहीं, शांति से मापेंगे, विस्तार से नहीं, विकास से। स्त्री ऊर्जा उसी नए नेतृत्व की धड़कन है। यह बोलने से पहले सुनती है। यह डराने से नहीं, प्रेरित करने से
नेतृत्व करती है। नियंत्रण से जुड़ाव तक वैश्विक नेतृत्व लंबे समय से नियंत्रण पर आधारित रहा है, लोगों, शक्ति और पृथ्वी पर। स्त्री ऊर्जा हमें कुछ क्रांतिकारी सिखाती है। जुड़ाव से नेतृत्व करना, लोगों से जुड़ाव, पृथ्वी से जुड़ाव, उस उद्देश्य से जुड़ाव जो अस्तित्व को पोषित करता है। जब कोई नेता स्त्री ऊर्जा को आत्मसात करता है तो वह यह पूछना छोड़ देता है, मैं कैसे जीतूं, और पूछता है, हम कैसे उठें। और यही प्रश्न सब कुछ बदल देता है। हर महान सभ्यता बुद्धि की कमी से नहीं, भावनात्मक परिपक्वता की कमी से ढहती है। स्त्री नेतृत्व की वापसी वही उपचार है जिसके लिए दुनिया सदियों से प्रार्थना कर रही थी। यह पुरुष ऊर्जा को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि दोनों को संतुलित करने के बारे में है। संतुलन द्वारा संचालित दुनिया ही प्रतिभा द्वारा संचालित दुनिया है। हम एक नए युग के किनारे खड़े हैं, एक ऐसा युग जहां शक्ति को उद्देश्य से और नेतृत्व को प्रेम से मिलना होगा। अब प्रश्न यह नहीं कि कौन नेतृत्व करेगा, बल्कि यह है कि कैसे करेगा। क्या हम भय से नेतृत्व करेंगे या विश्वास से, नियंत्रण से या करुणा से, अहंकार से या विकास से? भविष्य उनका है जो हृदय के साहस से नेतृत्व करते हैं, जो स्त्री शक्ति को लिंग नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा के रूप में जीते हैं। यदि आप स्त्री हैं तो उठिए निःसंकोच। यदि आप पुरुष हैं तो अपने भीतर की दिव्य स्त्री ऊर्जा को जागृत कीजिए। यदि आप नेता हैं तो सहानुभूति, अंतर्ज्ञान और प्रेम से नेतृत्व कीजिए। दुनिया को केवल नेतृत्व नहीं चाहिए, उसे पूर्णता चाहिए, और उस पूर्णता की गुम हुई कड़ी है स्त्री ऊर्जा। आइए हम केवल यह न बदलें कि हम कैसे नेतृत्व करते हैं, बल्कि यह बदलें कि नेतृत्व का अर्थ ही क्या है।